नमस्कार। हमारे जीवन में उपासना क्यों आवश्यक है? उपासना अर्थात ईश्वर के समीप बैठना। तो होता क्या है, एक बार एक ब्राह्मण देवता के पास में कुछ धनराशि रहती है। अब ब्राह्मण देवता के पास धनराशि रहती है, वे चिंतित हो जाते हैं कि बोले मेरी इस धनराशि को यदि कोई चुरा कर ले गया तो। चूंकि उनकी पुत्री विवाह की योग्य होती है तो उन्हें चिंता लग जाती कि यदि मेरी इस धनराशि को कोई चुरा कर ले गया तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूंगा। तो ब्राह्मण देवता अपनी उस धनराशि को लेकर सेठ जी के पास जाते हैं, और जब वे सेठ जी के पास अपनी धनराशि को लेकर जाते हैं, सेठ जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि सेठ जी, आप मेरी इस धनराशि को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। कुछ महीनों के बाद जब मेरी पुत्री का विवाह तय होगा तब मैं आकर अपनी इस धनराशि को आपके पास से ले चलूंगा। सेठ जी सहर्ष तैयार हो जाते हैं और ब्राह्मण देवता से धनराशि लेकर ब्राह्मण देवता को आश्वासन देते हैं कि ब्राह्मण चिंता न करो, मैं आपकी इस धनराशि को अपने पास सुरक्षित रखूंगा और जब भी तुम चाहो आकर अपनी इस धनराशि को मुझसे ले सकते हो। ब्राह्मण देवता निश्चिंत अपने घर वापस। फिर क्या होता है, कुछ महीनों के बाद ब्राह्मण देवता की पुत्री का विवाह तय हो जाता है, और जब विवाह तय हो जाता है तो अपनी धनराशि को लेने के लिए सेठ जी के पास जाते हैं। और जब ब्राह्मण सेठ जी के पास अपनी धनराशि को लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं, सेठ जी चूंकि मेरी पुत्री का विवाह तय हो चुका है, अतः आप मेरी धनराशि मुझे वापस लौटा दीजिए। तो सेठ जी निकले। सेठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण, कौन सी धनराशि, कैसी धनराशि, और तुमने अपनी धनराशि लाकर कब मुझे दी है? मेरे पास तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और चाहो तो तुम मेरे बही खाते उठाकर देख सकते हो। तो ब्राह्मण देवता तो परेशान हो जाते, भाई इतनी धनराशि उन्होंने जो इकट्ठा की थी अपनी पुत्री के विवाह के लिए, अब यदि ये धनराशि वापस न मिली तो अपनी पुत्री का विवाह कैसे करेंगे। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और इस परेशानी में उन्हें याद आती है राजा की, और ब्राह्मण देवता राजा के पास जाते हैं। और जब ब्राह्मण देवता राजा के पास जाते हैं और राजा से अपनी सारी परेशानियां कहते हैं और पूरी घटना सुनाते हैं, तो राजा के पास चूंकि इस बात का कोई सबूत था नहीं कि ब्राह्मण देवता ने साहूकार को राशि दी है, फिर भी राजा तो राजा है। राजा ब्राह्मण से बोले ब्राह्मण एक काम करो, कल मेरी शोभा यात्रा निकलने वाली है और तुम उस साहूकार के घर से कुछ दूरी पर खड़े रहना। तो ब्राह्मण वैसे ही करते हैं। जब राजा की शोभा यात्रा निकलती है तो साहूकार के घर से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता खड़े हो जाते हैं। राजा की शोभा यात्रा जैसे ही उस ब्राह्मण तक पहुंचती है, राजा उस ब्राह्मण को अपनी पालकी में बिठा लेते हैं, और फिर राजा की शोभा यात्रा साहूकार के घर के पास से निकल पड़ती है। अब ये दृश्य तो साहूकार देख ही रहे थे। अब जब उन्होंने ब्राह्मण देवता को राजा की पालकी में बैठे हुए देखा तो साहूकार तो अचंभित हो गए, और अचंभित होकर उनने राजा के सैनिकों से पूछा कि भाई ये जो ब्राह्मण राजा के साथ बैठे ये कौन है। तो उनके सैनिकों ने बताया कि बोले ये राजा के गुरु हैं। जैसे ही साहूकार जी ने सुना कि बोले ये ब्राह्मण तो राजा का गुरु निकला, तो बोले अब तो मेरी खैर नहीं। और कुछ दूरी पर राजा की जब पालकी जाती है उसके बाद राजा ब्राह्मण को अपनी पालकी से उतार देते हैं। राजा अपने घर, ब्राह्मण अपने घर। फिर क्या होता है, सेठ जी की तो रातों की नींद समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सेठ जी दौड़े दौड़े जाते हैं ब्राह्मण के घर, और ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे माफ कीजिए और अपनी ये धनराशि लीजिए, और ये कुछ उपहार अपनी पुत्री की शादी के लिए भी आप मुझसे ले लीजिए। तो साहूकार तो अपनी ब्राह्मण की धनराशि और कुछ उपहार देकर चले जाते हैं, परंतु ब्राह्मण देवता को समझ आती है कि बोले यदि मैं राजा के पास पालकी में चंद मिनट के लिए बैठा हूं तो बोले आज मुझे धनराशि भी मेरी वापस मिल गई और कुछ उपहार भी मिल गए पुत्री की शादी के लिए, तो यदि मैं कुछ समय उस राजा के पास में जिसने सृष्टि को बनाया है अर्थात ईश्वर, बोले यदि मैं ईश्वर के समीप कुछ समय बैठता हूँ तो बोले कि मेरे जीवन में पता नहीं क्या क्या चमत्कार होंगे, और मैं अपने इस लोक और परलोक दोनों को बना सकता हूँ। नमस्कार।